वेलकम टू नेक्स्ट क्लास। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे ये कैसे बोलना है कि जब तक मैं वहाँ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, जब तक आप वफादार रहेंगे। तो इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर रुका हुआ है या फाउंडेशन कह सकते हैं किस स्टेटमेंट में, जब तक में। तो काफ़ी सारी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं हम अपनी डेली लैंग्वेज में बोलते हैं, डे टू डे बोलते हैं। जब तक मैं वहाँ हूँ, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, वह जब तक चाहे रह सकती है, जब तक उसे मेरी ज़रूरत है। आप जब तक चाहे गेम खेल सकते हैं। तो इस सारे स्ट्रक्चर में हमें जो सबसे पहली चीज़ समझनी है वो ये कि ये जब तक वर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसमें टिल अनटिल तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ होगा। ऐसी गलती कभी मत करें, स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं। मैंने फाइनल एग्जाम में, फाइनल स्पीकिंग में, राइटिंग में चेक किए, तो प्लीज़ ये गलती ना दोहराएं। तो कोर ऑफ सेंटेंस है एज लॉन्ग एज। समझे? तो इस चीज़ को दिमाग में बांध लें कि जब तक, अभी हमने जो पीछे स्टेटमेंट्स पढ़ी उसमें जब तक को हम इंग्लिश में एज लॉन्ग एज बोलेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनता है? बहुत आसान है। एज लॉन्ग एज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। इतना समझ लग गया? तो चलिए हम इसके तीन केसेस समझते हैं। ये तीन केसेस में मोस्टली यूज होता है। प्रेजेंट में मोस्ट कॉमन है, 70 से 80% ये प्रेजेंट केसेस में यूज होगा। अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे, आपको बहुत इजीली समझ लगेगा। क्लास इतनी लंबी नहीं है, हार्डली 2 या 3 मिनट की मैक्सिमम क्लास है, आपको सब समझ लगेगा। कंडीशन में यूज होगा और ड्यूरेशन में यूज होगा। तो चलिए देखते हैं। जब तक मैं वहाँ हूँ, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये प्रेजेंट सेंटेंस हम बहुत अक्सर बोलते हैं। तो अभी हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा, एज लॉन्ग एज आएगा, हमने एज लॉन्ग एज से शुरू किया, फिर हमने कहा था सब्जेक्ट लिखेंगे, हमने सब्जेक्ट लिखा, मैंने लिखा आई। फिर हम वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और स्टेटमेंट कंप्लीट करेंगे, तो मैंने आगे सारी स्टेटमेंट कंप्लीट की है। तो लाइन बनी, एज लॉन्ग एज आई एम देयर यू नीड नॉट टू वरी, दैट्स इट। कंडीशन के एक एग्जांपल देखते हैं। जब तक आप नियम का पालन कर रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। आप सभी सुरक्षित हैं या आप सुरक्षित हैं। अब इसे कंडीशन स्टेटमेंट क्यों कहा गया है, ये प्रेजेंट स्टेटमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक शर्त रखी हुई है कि जब तक आप सही ढंग से चलाएंगे या जब तक आप पालन करेंगे, आप सेफ हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो आप नहीं हैं। ये कंडीशन है। तो इसकी लाइन बनेगी, एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द रूल, यू ऑल आर गुड या फिर यू ऑल आर सेफ। तो चलिए एक और प्रेजेंट का एग्जांपल देखते हैं। जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा, मेरी गलती का पता ही नहीं चलेगा। माई मिस्टेक्स वॉन्ट बी डिस्कवर एज लॉन्ग एज नो बडी टेल्स ऑन मी या टेल्स टू मी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये स्टेटमेंट हमने शुरू की माई मिस्टेक से, हम इसे एज लॉन्ग एज से भी शुरू कर सकते थे, वो भी एक दूसरा वे है। ये एक दूसरा वे मैंने यहाँ पर जानबूझकर इसे ऐसे लिखा ताकि आपको एक नया मेथड भी पता लग गया। तो ऐसे भी कह सकते हैं, एज लॉन्ग एज नो बडी टेल्स टू मी या टेल्स ऑफ मी। तो लाइन बनेगी, एज लॉन्ग एज नो बडी टेल्स टू मी। तो क्या होगा, एज लॉन्ग एज वाला पार्ट पहले आ जाएगा, बाकी पार्ट माई मिस्टेक वाला सेकेंड हाफ में मूव हो जाएगा। बस इतना फ़र्क है। इसी तरह हम सबसे पहले स्टेटमेंट में देखते हैं। मैं अगर ये कहूँ, यू नीड नॉट टू वरी एज लॉन्ग एज आई एम देयर, तब भी सही है। तो दोनों तरीके से ही हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। चलिए 2-3 एग्जांपल और देखते हैं, क्लास को ख़त्म करते हैं। जब तक आप सुरक्षित रूप से गाड़ी चलाने का वादा करते हैं, आप मेरी कार उधार ले सकते हैं। यू कैन बोरो माई कार। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे, मैंने स्टेटमेंट शुरू की है यू कैन से, ना कि एज लॉन्ग एज से। हम दोनों तरीके से बनाएंगे। यू कैन बोरो माई कार एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू ड्राइव सेफली। दूसरा तरीका, एज लॉन्ग एज यू प्रॉमिस टू ड्राइव सेफली यू कैन बोरो माई कार। दोनों ही तरीके सही हैं, आप दोनों से बोल सकते हैं। एक और, आप मेरे साथ तब तक आ सकते हैं जब तक आप मुझे परेशान नहीं करेंगे। यू कैन कम विद मी एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट बॉदर मी। ये कंडीशन है, इसमें कंडीशन रखी है उसने। इसमें हम दूसरे तरीके से स्टेटमेंट बनाएंगे, एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट बॉदर मी यू कैन कम विद मी। तो तरीके दोनों सही हैं, आपको जो आसान लगता है आप वो लिख सकते हैं। बैठक 3 घंटे तक लंबी हो सकती है, ये ड्यूरेशन है, इसमें हम टाइम की बात कर रहे हैं। द मीटिंग कुड बी एज लॉन्ग एज 3 आवर्स।
तो चलिए अब कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। वह जब तक चाहे रह सकती हैं, आप जब तक चाहे गेम खेल सकते हैं। तो आपको इन दोनों के आंसर दोनों ही तरीकों से जो हमने अभी पढ़े हैं के आंसर्स कमेंट में मेंशन करें और इनके सही आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगा। आज की क्लास के लिए इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सारी प्लेलिस्ट चेक करें और अपनी इंग्लिश को सीखते रहें, सुधारते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में।